बीकॉम के बाद आगे क्या करें, ऐसा कंफ्यूजन बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में होता है। तो दोस्तों आज मैं आपको बता दूं कि बैचलर ऑफ कॉमर्स के बाद बहुत सारे एकेडमिक्स एंड नॉन एकेडमिकल करियर ऑप्शंस हैं, जिसमें हर एक स्टूडेंट अपना अच्छा करियर सेट कर सकता है। और इस सेशन में मैं आपको यही सारे करियर ऑप्शंस के बारे में बताने वाला हूं। तो इस सेशन को बहुत ही ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए एंड शेयर दिस विद ऑल योर बीकॉम बडीज। इसमें जो सबसे पहली कैटेगरी है वो है पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि मास्टर डिग्री कोर्सेज, जिसमें मोस्ट कॉमन आता है एमकॉम यानी कि मास्टर ऑफ कॉमर्स, जिसमें आपको एडमिशन आपके बीकॉम के मेरिट के ऊपर मिलता है। मतलब आपके बीकॉम में कितने परसेंटेज आए हैं उसके हिसाब से आपको एमकॉम में स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करने को मिलेगा। इसके अलावा मेजोरिटी स्टूडेंट्स जो प्रीफर करते हैं वो होता है एमबीए, MSW, MHRM और ऐसे ही बहुत सारे हैं, जिसके लिए स्टूडेंट्स को एंट्रेंस एग्जाम देनी होती है। और एंट्रेंस एग्जाम में आप क्या रिजल्ट स्कोर करते हो उसके हिसाब से आपको अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स के लिए ये एडवाइजेबल होता है कि वो बीकॉम के साथ साथ ही ये MBA, MSW, MHRM या ऐसे कोर्सेज है उसकी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे। अगर आपने बीकॉम जस्ट कंप्लीट किया है और अभी तक ये एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, तो आपको हो सके उतना जल्दी ये एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करके ही ये एग्जाम देनी चाहिए, क्योंकि आपको इसके रिजल्ट के ऊपर कॉलेज या यूनिवर्सिटी मिलती है। और आपके मास्टर डिग्री का जो वैल्यू होता है वो डिपेंड करता है कि आपने कौन से कॉलेज और यूनिवर्सिटी से ये मास्टर कोर्स किया है। तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप जो टॉप रैंक कॉलेज या यूनिवर्सिटीज हो वहां से ये पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज को करें, ताकि आपको लाइफ में इसका अच्छा एडवांटेज मिल सके। इसके बाद जो सेकंड कैटेगरी होती है वो होती है प्रोफेशनल कोर्सेज की, जो कि ऑल टाइम बेस्ट माने जाते हैं, जिसमें आता है CA, CS, CMA, CFA, CPA वगैरह। अब यहां पर जो स्टूडेंट्स ने बीकॉम मिनिमम परसेंटेज के साथ कंप्लीट किया है उन लोगों को ये CA, CS, CMA की जो एंट्रेंस फर्स्ट लेवल की एग्जाम होती है वो देने की जरूरत नहीं होती है। उनको सीधा सेकंड लेवल पर एडमिशन मिलता है। और ये प्रोफेशनल कोर्सेज की खास बात ये होती है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, तो इसकी वैल्यू आपके पूरे इंडिया और अब्रॉड में एक समान होती है। और इसको करने के पीछे का खर्चा कंपैरेटिवली बहुत ही कम होता है। तो जो स्टूडेंट्स पढ़ने में होशियार है उन लोगों को खास ये प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में सोचना चाहिए। इसके अलावा जो तीसरी कैटेगरी होती है वो होती है डिप्लोमा कोर्सेज की, जिसमें 3 महीने से लेके 1.5 से 2 साल तक के अलग अलग डिप्लोमा कोर्सेज आपकी ही रिस्पेक्टिव कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में होते हैं। तो इसके लिए आपको आपकी ही कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाके इंक्वायरी करनी चाहिए और आपको जिसमें इंटरेस्ट हो वो डिप्लोमा कोर्स आप सिलेक्ट कर सकते हो। कुछ फेमस डिप्लोमा कोर्सेज की मैं बात करूं तो उसमें होता है DTP यानी कि डिप्लोमा इन टैक्सेशन प्रैक्टिस, डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, डिप्लोमा इन मार्केटिंग मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन HR मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन इंपोर्ट एक्सपोर्ट, डिप्लोमा इन टूरिज्म, डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट और ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो आप आपके इंटरेस्ट के हिसाब से ये सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक कॉमन ट्रेंड देखने को मिलता है वो है फॉरेन यानी कि अब्रॉड स्टडी का। और बीकॉम के बाद मोस्टली स्टूडेंट्स मैनेजमेंट या डिप्लोमा कोर्सेज के लिए फॉरेन में जाना प्रीफर करते हैं। और स्टूडेंट्स की पहली प्रायोरिटी में होता है UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वहां पर कंपैरेटिवली जल्दी से वीजा मिल जाते हैं। और इसके लिए आप लोगों को IELTS एंड इमिग्रेशन की फैसिलिटीज प्रोवाइड करने वाली जो एजेंसीज होती है उसका कांटेक्ट करना होता है। पर यहां पर दोस्तों मैं स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को खास वार्न करूंगा कि आप लोग बहुत रिसर्च करके ही ये डिसीजन ले, क्योंकि यहां से जो आप लोगों को लगता है कि फॉरेन कंट्री में जाने से बहुत ही अच्छा करियर सेट हो जाता है, मेजोरिटी मैंने देखा है कि ऐसा नहीं होता है। आपके लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं और वहां पर जाके मोस्टली लेबरियस वर्क ही करना होता है। तो मैं स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को यह सजेस्ट करूंगा कि आप प्रॉपर रिसर्च एंड एनालिसिस के बाद ही ये अब्रॉड स्टडी का डिसीजन लें। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स UPSC, GPSC और दूसरी बहुत सारी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की एग्जाम्स होती है वो देते हैं। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स LIC, पोस्ट, रेलवे इसकी भी एग्जाम देके उसमें जॉब पाने की कोशिश करते हैं। और इसके लिए भी दोस्तों आपको इन एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से करनी होती है, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत टफ होती है और सिलेक्शन बहुत ही कम होता है। पर जिनका भी सिलेक्शन हो जाता है उनको एक काफी अच्छा करियर और फ्यूचर मिल सकता है। इसके अलावा आज के रिसेंट ट्रेंड में कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती है जिन्होंने बैंकिंग के कोर्सेज को निकाला है, जिसमें कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए आपको कैसे बैंकिंग ऑपरेशंस होता है उसके बारे में ट्रेन किया जाता है। और फिर वहीं से आपको प्राइवेट बैंक के अंदर प्लेसमेंट भी प्रोवाइड किया जाता है। तो आप इसके बारे में भी सोच सकते हैं। इसके साथ साथ आजकल के मॉडर्न एंड हाई टेक जमाने के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एनिमेशन के कोर्सेज भी पसंद करते हैं और उसमें भी वो अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। बट ऑब्वियस सी बात है कि इसके लिए आप लोगों को पहले प्रॉपर रिसर्च एंड स्टडी करके ही इसका डिसीजन लेना चाहिए। इसके अलावा आजकल बहुत सारी कॉमर्स बैकग्राउंड वाली गर्ल्स जो होती है वो भी एयर होस्टेसेस के कोर्स को पसंद करती है। इसके अलावा बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही जो
एयरपोर्ट स्टाफ होता है उसके कोर्स की प्रिपरेशन करते हैं और उसमें कई सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन भी हो जाता है। और इसके साथ साथ फैशन डिजाइनिंग का कोर्स जो है वो भी बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रीफर करते हैं, प्रोवाइडेड कि आप लोगों को उसमें इंटरेस्ट हो और उसके बारे में प्रॉपर रिसर्च करके उसमें अगर आपको अच्छा स्कोप लगे तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको आगे पढ़ाई में इंटरेस्ट ना हो तो वो अपने बीकॉम के बेसिस पर ही जॉब करना पसंद करते हैं। इसके अलावा मेरी फेवरेट कैटेगरी के स्टूडेंट्स जो कि आगे चल के बिजनेसमैन या अपना स्टार्टअप करना पसंद करते हैं। पर यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों कि अपना बिजनेस या स्टार्टअप करना ये सोचने जितना ईजी नहीं होता है। इसके लिए आपको बहुत जबरदस्त एफर्ट्स, डेडिकेशन, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ता है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेसेस करने पड़ेंगे, लाइफ में बहुत सारे अप्स डाउन्स आएंगे, बट उन सब के सामने अगर आप फर्मली पॉजिटिवली लड़ सकते हो तो आप अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हो। आपको कम से कम 1000 दिन यानी कि 3 साल तक पेशेंस रख के बहुत ही जबरदस्त कंज्यूमर ओरिएंटेड फोकस के साथ अपने बिजनेस के ऊपर फोकस करना पड़ेगा और आगे चल के आपको इसमें सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। इतने सारे करियर ऑप्शंस में से आप आगे क्या करना चाहते हैं ये कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। और इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट कोर्सेज जो मैंने मिस कर दिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं ताकि आपके जितने भी बीकॉम बडीज है उन लोगों के पास ये ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन पहुंचे और अपने करियर के लिए वो बहुत ही अच्छा डिसीजन ले सके। तो इस इंफॉर्मेशन को आप अपने मैक्सिमम बीकॉम बडीज के साथ शेयर करें और आपके जितने भी जूनियर्स हैं जो कि अभी फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में बीकॉम में पढ़ाई कर रहे हैं उन लोगों को आप सजेस्ट कर सकते हैं। साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट्स को अलग अलग स्टडी ऑप्शंस ऑफर करता है जिसमें ऑफलाइन मोड, ऑनलाइन लाइव मोड एंड एप्लीकेशन मोड पर लोवेस्ट फीस पर बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशनल सपोर्ट सभी लेवल के स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है एट वेरी लो फीस, जिससे कि स्टूडेंट्स अपने पैसे बचाने के साथ साथ अपना रिजल्ट भी एक्सीलेंट ला सके। सो यहाँ पर मैं मेरे सेशन को एंड करता हूँ। दिस इज मी भाविन सर फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट। और दोस्तों हमेशा याद रखना दैट यू आर वेरी स्पेशल। सो मुस्कुराते रहे, सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।